वरासत पे आपके पास जो केसेस आते हैं खासतौर पे बेटियों की जो है, और फिर जो आप बता रहे हैं पोता अगर है, दादा फौत हो गया है या बाप फौत हो गया उनमें से, या यतीम पोता है, बाप फौत हो गया लेकिन दादा जिंदा है, इन सूरतों में क्या होता है और क्या उन लोगों को अपनी जिंदगी में वरासत मिल जाती है, और लड़कियों की वरासत का क्या सिलसिला है? देखिए, सबसे वरासत क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये चीज देखनी है। अब वो बेटा जिंदगी में कह रहा है जी मुझे मेरा हिस्सा दे दो, वरासत होती है मैयत की, बिल्कुल, मरने के जिंदा बाद बंदे की कोई वरासत। बिल्कुल ठीक मैं है, वर्ड यूज कर रहा हूँ मैयत। बिल्कुल ठीक है, जिस वक्त उसमें वो इंसान जिस दुनिया से चला गया, रूह निकल मैयत गई। की शक्ल में आ गया, जिस दिन वो मैयत की शक्ल में आया उस दिन उसके वारिस कौन? बिल्कुल ठीक है, एट द मोमेंट ही डाइज, उस वक्त उसके वारिस कौन कौन है, वो उसके वारिस, ठीक है, जो वारिस हमने डिटरमिन करने होते हैं। ठीक, उससे पहले अगर उसके बेटे की डेथ हो गई हुई है तो पोता फिर वारिस नहीं है इस्लाम के। ठीक है, वो जो फिर अयूब ने जो हमारे फैमिली लॉज बनाए थे 61 में, उसमें उसको हिस्सा जाता है। ठीक, अब हमारे वो फिर उसके बाद हमारे सेक्ट्स आ जाते हैं यार, हमने अगर हिस्सा लेना होता है तो हम सेक्ट ही चेंज कर लेते हैं। ये मामला जो मल्टीप्लिसिटी, मगर हम चले इसकी मेन चीज पे ही रहते हैं। बाकी ये है कि अब वो लड़की है या लड़का, सबको उस दिन जो वारिस बने हैं सबको वरासत में हिस्सा मिलना ही मिलना है। अगर कोई कोर्ट को अप्रोच नहीं करता या लेना नहीं चाहता या उस वक्त लेना नहीं चाहता या उस वक्त प्राइजेस कम होती हैं, 15-20 साल के बाद प्राइजेस बढ़ जाती हैं, फिर जाके आप क्लेम करना शुरू करते हैं, या उस वक्त आपने हिस्सा लिया है, कम लिया है, प्राइस को डाउन करके लिया, तो फिर इस तरह से मामला जो है, मगर जो हिस्सा लेना चाहिए उसको मिल जाता है। इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि हिस्सा नहीं मिलता। अगर किसी ने पहले साइन कर दिए जिस तरह तो साइन किए ना आपने, अच्छा, अब उसके बाद अब कोर्ट में नहीं आ आपने सकते। देखें, अगर आपने साइन कर दिए और फ्री विल से किए, जी जी, अगर यहीं पर मैं साइन कर दूं, चेक पे साइन कर दूं, उसके बाद क्या यहाँ, तो फिर अगर आपने साइन करके अपना हिस्सा, देखिए अगर मेरी प्रॉपर्टी है वो किसी को मैं सारी दे दूं, कोई मुझे नहीं कह सकता, बिल्कुल, बच्चे भी नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि जिंदगी में गिफ्ट कर दी उसको, बिल्कुल, या दे दी, बिल्कुल, लव इन अफेक्शन में या व्हाट एवर, आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये मेरा मोबाइल है, मैं किसी को दे दूं, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये मेरा राइट है, मेरी चीज, बिल्कुल, ठीक है। तो जब आपने अपना राइट सरेंडर कर दिया तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इस चीज को। ठीक, अब साइन, हाँ साइन आपने अंडर ड्यूरस किया, आपको किसी ने जबरदस्ती किया है या आपको इंड्यूस किया या आपको गलत तरीके से किया, तो फिर तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह। अब उसको प्रूफ कैसे दे? अगर कोई लड़की आती है वो कहती है तब तो मुझे प्रेशराइज किया गया था, वो प्रेशराइज का, फिर अगर साइन उसने किया है ना, तो वो फिर उसका ऑनर्स ऑफ प्रूफ उस पे है। ठीक है, उसने जाके प्रूफ करना है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ किस पे होता है? जो अदालत को अप्रोच करता है कि ये गलत हो गया। अब उसने उसको अनडू करवाना है तो कुछ ना कुछ तो करना है। उसके मल्टीपल तरीके होते हैं। वो कहती है कि अगर मैंने साइन किया तो उसके बदले मुझे कोई चीज लेनी चाहिए थी। अगर मैं घर किसी को बेच रहा हूँ तो उसमें ये भी होता है कंसिडरेशन भी पे होनी चाहिए, उसका पोजेशन भी होना चाहिए, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए, कोई रीजन तो हो ना देने की। अगर रीजन नहीं है तो फिर भी अदालतें उसको खत्म कर देंगे कि अब ऐसे तो नहीं मैं उठा के ये किसी को दे दूंगा, कोई रीजन होगा, या मेरा उससे कोई रिलेशन है, बच्चा है मेरा, बीवी है, या किसी से बहुत ज्यादा कोई मुलाजिम है मेरा, इस तरह कोई रीजन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, इसको हम कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन दिस इज नॉट पॉसिबल।